लेक्चर नंबर 3 4.1। क्वेश्चन नंबर जो है अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए और बी जो एक सर्कल ड्रा किया, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर फाइंड करना है। सेंटर अब ए और बी के दरमियान में है, तो सेंटर हो गया यानी मिड पॉइंट ही होता है। तो सी फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 - 5 x2 +5/2 और y1 - 2 y2 - 4/2। 5 - 5 0/2 0 -2 -4 -6/2 -3। ये सी आ गया। इसके बाद फाइंड करना है रेडियस। अब रेडियस ए से सी डिस्टेंस भी रेडियस है, सी से बी भी रेडियस है। तो कोई एक डिस्टेंस फाइंड कर लें, चाहे ए सी फाइंड कर लें चाहे बी सी फाइंड कर लें। तो रेडियस ए सी जो है वो हम फाइंड करते हैं। आर इज इक्वल टू ए सी। ए वाला पॉइंट x1 y1, सी वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1, x2 0 माइनस फार्मूले का -x1 ए वाला पॉइंट -5 और माइनस जो यहाँ पे फार्मूले का था प्लस हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -3 माइनस y1 ए वाला पॉइंट -2 और माइनस फार्मूले वाला +2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 3 में से 2 1, 1 का स्क्वायर 1 √26 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ए बी सी जो है ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और ये भी बता दिया कि विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, जो राइट एंगल है वो ए वाले कॉर्नर पे बन रहा है। तो अब हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। अब नाम इस तरह रखने हैं कि ये जो राइट ट्राइंगल वाला कॉर्नर है इसका नाम ए रखना है। मस्ट है कि ए रखें, बाकी आप बी सी जिसको मर्जी लेट कर लें। अब ये राइट ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एच फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। बी पहले है तो बी वाला पॉइंट x1 y1, सी वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। x2 हो गया h -x1 0 का होल स्क्वायर प्लस आगे हमने लिखना है y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 सी वाला पॉइंट -2 आ गया माइनस फार्मूले का y1 बी वाला पॉइंट 2 होल स्क्वायर। h स्क्वायर -2 -2 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 आ गया। फिर हम फाइंड करते हैं ए टू बी डिस्टेंस। ए वाला पॉइंट x1 y1 रख लेते हैं और बी वाला x2 y2। x2 0 -x1 ए वाला पॉइंट √3 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 2 हो जाएगा और माइनस y1 माइनस फार्मूले का और माइनस ये 1 + 1 और इसका होल स्क्वायर। तो ए बी का आंसर जो है वो हम इधर आगे इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। यानी ये आया था स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट स्क्वायर कट जाएंगे, स्क्वायर माइनस का भी है तो ये रह जाएगा 3 और प्लस और माइनस सी वाला पॉइंट जो है आई थिंक ये प्लस का है तो 2 और एक मिनट ज़रा कंफर्म कर लें कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव 2 है या नेगेटिव। यहाँ पे बी है 0 और 2 है, पॉजिटिव 2 है तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यानी इसका आंसर आ गया हमारे पास √12। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस। ऐसे ही हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस जो है वो बी सी है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो बी सी की वैल्यू लगाएंगे और ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ए बी की वैल्यू लगाई 9 + 3 यानी 12 आया था, या 12 भी डायरेक्ट लिख लें और इसका स्क्वायर। फिर ए सी की वैल्यू जो डिस्टेंस की हमारे पास आई वो यहाँ पुट की
और इसका स्केयर, ये अंडर रूट स्केयर जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आंसर लिख लेंगे। ये टेकिंग स्केयर यहाँ पे नहीं लिखना। अंडर रूट स्केयर कट गए, एच स्केयर प्लस 16, 9 प्लस 3 12 बच गया ए स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर, फार्मूला ए स्केयर एच स्केयर प्लस बी स्केयर, अंडर रूट 3 कट गया, माइनस 2ab, ए हो गया अंडर रूट 3 और बी हो गया एच, और ये 1 एज इट इज़। एच स्केयर कट जाएगा। इसी तरह फिर ये 16 रह गया राइट हैंड साइड पे, 12 प्लस 3 प्लस 4 16 और 2 अंडर रूट 3 एच, 16 से कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। 2 अंडर रूट 3 एच, 2 अंडर रूट 3 0 पे डिवाइड होगा 0, तो एच हो गया 0। और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज है, वैल्यूज़ चेंज है। ऐसे ही ए बी का डिस्टेंस फाइंड करें और इसके बाद फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें और फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करें 2 पॉइंट फार्मूला लगा के, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दें और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। फिर यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्ट सिंपल, अकेला एच नहीं आएगा। 2 कॉमन लिया, इसकी फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 60 माइनस 60 मल्टीप्लाई करें 60 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें 4 आए, तो 10 6 और 60 हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन कर लेनी है, h कॉमन h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन h माइनस माइनस प्लस 10, h प्लस 10 कॉमन तो h माइनस 6 आ गया, यहाँ से h की दो वैल्यूज़ हो गई 6 और माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडेड होती है, कोई भी 4 साइडेड फिगर, ए बी सी डी इसके वर्टिसेस हैं, और फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। पहला पार्ट है कि इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करें। सपोज कि ये मिड पॉइंट है हमारे पास ई, ए बी सी डी पहले नाम है, ई एफ जी और एच। ई मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 9 प्लस x2 माइनस 7 ओवर 2, y1 3 प्लस y2 7 ओवर 2, 9 में से 7 2 ओवर 2 1, 3 प्लस 7 10 10 ओवर 2 5। f मिड पॉइंट है बी सी का, x1 माइनस 7 x2 माइनस 3, माइनस 7 माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा, और इसी तरह फिर आगे y1 प्लस y2 ओवर प्लस y2 ओवर 2, y1 7 और y2 माइनस 7, यानी ये हो गया 7 और माइनस 7 ओवर 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10 माइनस का ओवर 2 माइनस 5, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह जी मिड पॉइंट है सी डी का, इस पे भी फार्मूला लगा दें मिड पॉइंट का, तो यहाँ से हमारे पास जी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और एच जो है वो मिड पॉइंट है ए टू डी का, तो इस पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें। अब सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली, अगर मिड पॉइंट को तरतीब से मिला दिया जाए तो जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम बनेगी। अब जैसे ये हमारे ये डायगोनल है, हमने इसको चेक करना है कि इनको फिगर के जो मिड पॉइंट है इनको मिलाने के बाद पैरेललोग्राम आएगी। जैसे ये मैं मिला रहा हूँ, स्केल से तो नहीं, फ्री हैंड है, यानी आपने ई को एफ से मिला देना है, एफ को जी से, और जी को जो है वो एच के साथ मिला देना है, और एच को ई के साथ मिला देना है। यानी यहाँ हमें ये जो ब्लू वाले डायगोनल्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग ना भी ड्रा करें तो काम चल जाएगा। ये जो डायगोनल है इनको ड्रा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करना है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं, ई एफ का डिस्टेंस और एच जी का डिस्टेंस सेम कर लेना है। इसी तरह ई एच और एफ जी इनका डिस्टेंस सेम कर देना है आमने सामने वाली साइड का। पहले हम ई और एफ का डिस्टेंस फाइंड कर दें 2 पॉइंट फार्मूला लगा के, फिर एच जी का 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस सेम आने चाहिए इनके, 61 है ये भी। इसी तरह फिर बाकी दो साइड्स जो होंगी, अदर 2 साइड्स, इन पे फार्मूला लगाएं और इनके जो डिस्टेंस है आमने सामने वाली साइड्स के वो सेम कर दें। तो अगर आमने सामने वाली साइड के डिस्टेंस सेम आ जाएंगे
तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। बल्कि यहाँ पे साइड्स के डिस्टेंस को हमने सेम लेके आना है। यहाँ पे था 1 और होल स्क्वायर और ये 5 है 5। अच्छा जी, तो ये डिस्टेंस जो है वो आमने सामने वाले सेम हो जाएंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ई एफ जी और एच जो है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। नेक्स्ट हम आगे लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस।